प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अवतल लेंस को डैश कहा जाता है। ए में अभिसारी लेंस, बी में अपसारी लेंस, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल दर्पण। तो इसमें ए नंबर अपसारी लेंस। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलता है? तो ए में पानी, बी में हवा, सी में कांच, डी में लोहा। तो इसमें हवा। समतल दर्पण में वस्तु की छवि किस प्रकार की होती है? ए में वास्तविक, बी में अपारदर्शी, सी में आभासी, डी में उल्टा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आभासी। 5 नंबर अवतल वक्र दर्पण का केंद्र कहाँ होता है? ए में दर्पण के पीछे, बी में दर्पण के सामने, सी में अनंत में, डी में दर्पण के केंद्र पर। तो इसका हो जाएगा दर्पण के सामने। 6 के उत्तल दर्पण में वस्तु की छवि कैसी होती है? ए में वास्तविक, बी में आभासी, सी में उल्टी, डी में बड़ी। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आभासी। अपवर्तनांक क्या मापता है? प्रकाश की गति, दर्पण की चमक, किसी माध्यम में प्रकाश का झुकाव, डी में प्रकाश का रंग। तो इसमें हो जाएगा किसी माध्यम में प्रकाश के झुकाव को मापती है अपवर्तनांक। प्रकाश की गति सबसे कम किसमें होती है? ए हवा में, बी पानी, सी कांच, डी शून्य। तो कांच में प्रकाश की गति कम होती है। वक्र दर्पण का मुख्य केंद्र क्या है? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के सतह पर, डी में केंद्र में। इसका हो जाएगा बी नंबर दर्पण के सामने। 9 का आपतन कोण किसे कहते हैं? ए में परावर्तित किरण और सामान्य के बीच के कोण, बी में अपवर्तित किरण और सामान्य के बीच का कोण, सी में आपतन और अपवर्तन का जोड़, डी में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर परावर्तित किरण और सामान्य के बीच का कोण। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? ए में दर्पण पर लौटने वाली किरण, बी में पारदर्शी माध्यम में मुड़ने वाली किरण, सी में प्रकाश की कोई किरण नहीं है, डी में प्रतिबिंब किरण। तो इसका हो जाएगा बी नंबर पारदर्शी माध्यम में मुड़ने वाली किरण को कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु की छवि के बीच दूरी कैसी होती है? ए में बराबर, बी में दोगुना, सी में आधी, डी में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर बराबर होती है। आपतन और अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं? प्रकाश की गति के नियम को, बी में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को, सी में दर्पण नियम को, डी में लेंस नियम को। तो इसका हो जाएगा बी नंबर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम को। दर्पण और प्रकाश किरण
किसके साथ हमेशा समकोण बनाती है? ए में आपतन किरण, बी में अपवर्तन किरण, सी में सामान्य, डी में किसी भी दिशा में। तो इसका हो जाएगा सामान्य, सी नंबर। वक्र दर्पण के अवतल होने पर छवि किस प्रकार बनती है? 14 का ए में हो गया वास्तविक, बी में आभासी, सी में उल्टी, डी में बड़ा या छोटा। तो 14 का हो जाएगा वास्तविक। उत्तल दर्पण की छवि हमेशा किस प्रकार होती है? ए में वास्तविक, बी में आभासी, सी में उल्टा, डी में बड़ी। इसका हो जाएगा आभासी। 15 का। 16 का अपवर्तन के नियम क्या है? ए में प्रकाश की गति, बी में आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में अपवर्तन किरण और आपतन कोण और सामान्य के नियम, डी में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अपवर्तन किरण, आपतन कोण और सामान्य के नियम। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए में प्रकाश स्रोत, बी में किरण पुंज, सी में प्रदीप्त, डी में परिकिरणन। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, किरण पुंज। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ए में +10 सेंटीमीटर, बी में -10 सेंटीमीटर, सी में +100 सेंटीमीटर, डी में -100 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। 19 नंबर, प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है? ए में सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। 20 के अवतल लेंस की क्षमता होती है? ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल 21 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए साइड मिरर में, बी दाढ़ी बनाने में, सी ट्रैफिक लाइट में, डी चश्मा में। तो इसका हो जाएगा 21 का बी नंबर। 22 का उत्तल दर्पण बनता है? ए में वास्तविक, बी में बड़ा, सी में छोटा व आभासी, डी में उल्टा। तो इसमें बनेगा उत्तल दर्पण में बनाता है तो ये बनाता है छोटा व आभासी प्रतिबिंब। 23 नंबर, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ए जल में, बी कांच में, सी वायु में, डी निर्वात में। इसका हो जाएगा डी निर्वात में। दर्पण 24 नंबर, दर्पण सूत्र है? ए में V = IR, बी नंबर P = VI, सी में 1/F = 1/V + 1/U, डी में F = MA। तो इसका 24 का हो जाएगा सी नंबर, 1/F = 1/V + 1/U। 25 नंबर, उत्तल लेंस कहलाते हैं? ए में अपसारी लेंस, बी में अभिसारी लेंस, सी में समतल लेंस, डी में अवतल लेंस। तो इसका हो जाएगा 25 का हो जाएगा बी अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं? ए में अभिसारी लेंस, बी में अपसारी लेंस, सी में उत्तल लेंस, डी में मोटा। तो 26 का जल्दी क्या होगा? बी नंबर होगा अपसारी लेंस।
27 नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो ए में जूल, बी में डायोप्टर, सी में ओम, डी में वाट। इसका हो जाएगा 27 का डायोप्टर। 28 नंबर, एक डायोप्टर बराबर डैश डैश होता है। ए में 1 मीटर इनवर्स, बी में 1 मीटर, सी में 1 सेंटीमीटर, डी में 10 मीटर। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। अपवर्तन होता है ए में माध्यम बदलने से, बी में ताप से, सी में दाब से, डी में रंग से। तो 29 का हो जाएगा ए नंबर, माध्यम में बदलने से। उत्तल लेंस 30 नंबर का, उत्तल लेंस बनाता है दूर वस्तु पर डैश। ए में आभासी प्रतिबिंब, बी में सीधा, सी में उल्टा व वास्तविक, डी में बड़ा। तो 30 का क्या हो जाएगा, उल्टा व वास्तविक। इकतीस नंबर का होगा, फोकस दूरी का SI मात्रक होता है। तो ए में सेमी, बी में मीटर, सी में जूल, डी में न्यूटन। तो 31 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर। अपवर्तनांक निर्भर करती है 32 का, ए में रंग पर, बी में आकार पर, सी में ताप पर, डी में भार पर। तो इसका हो जाएगा रंग पर निर्भर करती है अपवर्तनांक, ए नंबर। 33 का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। 33 का, ए में होगा उल्टा, बी में होगा समान आकार, सी में हो गया बड़ा, डी में हो गया वास्तविक। तो 33 का हो जाएगा समान आकार का। शक्ति बराबर 34 का, शक्ति बराबर डैश होता है। ए में 1/F, बी में F, सी में V/U, डी में IR। तो इसका हो जाएगा 34 का 1/F, ये नंबर। चलो 35 नंबर बनाते हैं। कांच का अपवर्तनांक लगभग डैश है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो ए में 1, बी में 1.5, सी में 2, डी में 3। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1.5 होता है। 36 नंबर का, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 36 का, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो हो जाएगा अवतल दर्पण। 37 नंबर का, चलिए देखते हैं। तो प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, इससे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं जब प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। तो ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में रेखीय संचरण, डी में विकिरण। तो इसका हो जाएगा, जब प्रकाश सीधा रेखा में गमन करते हैं तो उसे रेखीय संचरण कहते हैं। 38 का, चलो देखते हैं। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या बराबर डैश होता है। तो इसका हो जाएगा, ए में ए का हो जाएगा 2F, बी हो गया F, सी में हो गया 2, डी में हो गया 3F। तो इसका हो जाएगा 39 का 38 का हो जाएगा 1 नंबर होगा। निकट दृष्टि दोष में उपयोग होते हैं। 39 का, निकट दृष्टि दोष में उपयोग होते हैं। तो ए में उत्तल
बी में अवतल, सी में समतल, डी में कोई नहीं। तो 40 का हो जाए 39 का हो जाएगा बी नंबर।